विश्वास दिलाते हैं कि हमारा समाज ही नहीं, इस निर्णय से केवल उत्तराखंड समाज प्रभावित हुआ हो ऐसा नहीं है। इस निर्णय को आज देश में विदेश में सब इस निर्णय को एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं। मैं जब कल से ये निर्णय आया तो बहुत मेरे मन में, मैं अपनी स्थिति को बयान नहीं कर सकता। मैं सुबह 10 बजे यहाँ आ गया और मुझे यहाँ पर अध्यक्ष जी मेरे अजय विष्णु जी, बहुत सारी बातें उनसे हुई। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि न्यायिक प्रक्रिया वो भावना से नहीं तथ्य से चलती है और न्याय का एक सिद्धांत है। मैं भी एडवोकेट हूँ। न्याय का एक सिद्धांत है कि 100 निर्दोष भले ही बरी हो जाएं, 100 दोषी भले ही बरी हो जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, हमसे चूक हुई है। हम माननीय सुप्रीम न्यायालय को अपनी वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करा पाए और जो निर्णय आया है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर आए हैं। हम लोग सब सक्षम हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ, सामाजिक संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये अब केवल उत्तराखंड समाज की बेटी का मामला नहीं, इस राष्ट्र की बेटी का मामला है। और जिस तरह से हम लोगों के पास अनेक उदाहरण हैं, मैं विस्तृत रूप से उनमें जाना नहीं चाहता, उसी तरह से हम पूरे धैर्य के साथ, संयम के साथ, जिस तरह से आज यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है कि हम एक लीगल सेल, एक कमेटी गठित करेंगे और जहाँ भी हमसे चूक हुई है उस लड़ाई को हम निरंतर जारी रखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस संवेदनशील मामले में जिस तरह से संज्ञान लिया है, इसी तत्परता के साथ हम आगे भी जैसे भी हमें निर्देश होंगे, हमारी कानूनी लड़ाई, हमारा लीगल सेल लड़ेगा। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आगे के लिए भी हमें ऐसी घटनाओं से कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। हमारी दिल्ली में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन एक लीगल सेल ऐसा होना ही चाहिए कि जो हमारे समाज में इस तरह की आवश्यकता जब पड़ती है तो वो लीगल सेल हमारे लिए खड़ा रहे। बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हमारे बीच में हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता हैं और मैं तो कहता हूँ, मैंने तो सर्वे भी किया था कि भारत सरकार को ही उत्तराखंड के लोग चलाते थे उस समय जब मेरे पास दायित्व था। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं हमारे बीच में। इस तरह से कमेटी जो गठित करेंगे उसके लिए मैं आदरणीय अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत जल्दी निर्णय लिया। मैं तो सुबह इनसे कह रहा था कि आज की मीटिंग आप स्थगित कर दें, पहले कोर्ट का निर्णय जो हो उसका हम स्टडी कर लें, तब जाकर के मीटिंग बुलाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इतने संभ्रांत और इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सच्चिदानंद शर्मा जी। मैं यहाँ पर कुसुम कर्णवाल भट्ट हैं जो कि लगातार इस मुहिम से जुड़ी रही हैं और काफ़ी लंबे समय से इसको समय देती आई हैं। कुसुम कर्णवाल भट्ट जी से चाहूँगा वो आएँ और इस कोर्ट केस मॉनिटरिंग कमेटी और फंड रेजिंग के बारे में अपने विचार रखेंगे। कुसुम कर्णवाल भट्ट।